गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को अपनाकर तमाम व्रत अनुष्ठान करता है। फिर भी उसके जीवन में दुख बढ़ते ही जाते हैं, जिस कारण उसकी आस्था डगमगाने लगती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले रामबली जी की। रामबली जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी परंपरागत भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुख ही दुख थे। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अनेकों धर्म गुरुओं का सहारा लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी रामबली जी को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रामबली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और अपने धर्म में प्रचलित शास्त्र विधि को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख गायब हो गए हैं और मुझे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, आखिर रामबली जी क्यों हिंदू धर्म में प्रचलित साधना को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कौन सी जड़ी इन्हें दे दी जो इन्हें अन्य संतों के पास नहीं मिली? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं रामबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबली धुरिया है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सावनेर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। सर क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, क्लर्क हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी परंपरागत भक्ति जो रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, कृष्ण की पूजा और हनुमान जी की हनुमान चालीसा वगैरह करते थे भगत जी। सर आपने इतनी सारी पूजाएं की है, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, हमको सब पूजा करते हुए भी संतुष्टि नहीं थी, आत्म शांति नहीं मिलती थी। लगता नहीं था कि पूरा हो गया करके, कुछ कमी महसूस होती थी। हमेशा कुछ निराशा लगती थी कि कुछ और पाने को है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आप किसी और धर्मगुरु के पास भी गए हैं? हाँ सर जी, मैं काफ़ी सत्संग वगैरह सुनता था, शुरू से रुचि थी इन सब में, सत्संग में। मैं संत आसाराम जी बापू का भी सत्संग सुनता था। कबीरपंथी कुछ महंत थे, उनके कांटेक्ट में भी था मैं। और कहने मतलब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, इनके भी 2-3 साल साधना किए हमने। और आचार्य रजनीश जो हुए, उनकी भी ढेर सारी पुस्तकें पढ़े, मेडिटेशन भी किए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था। एक कमी महसूस होती थी कि कुछ कमी है। सर आपको क्या लगता है कि जो कमियां आपको अन्य पंथों में लगी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते थे। देखिए सर, आज के टाइम मेडिटेशन को आत्म शांति का मूल मंत्र माना जाता है, लेकिन आपने बताया कि वो भी करने के बाद भी आपको कोई आत्मिक शांति नहीं मिली। आपने वो कई सालों तक किया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में या उनके ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी संतोषजनक बातें लगी जिनसे आप प्रभावित हुए? हाँ सर जी, ये बात तो है, क्योंकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराते हैं। गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों में जो प्रमाणित है, प्रमाणित ज्ञान के अनुसार भक्ति कराते हैं। बाकी धर्म गुरु अपना जो भी है, जो भी सुनी सुनाई बातों के अनुसार वो अपना भक्ति कराते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी तो योगा नहीं करवाते? नहीं, योगा तो नहीं कराते हैं, वो नाम देते हैं, जो सच्चा नाम है भगवान का, जो सच्चा मंत्र है वो बताते हैं। सर योग और मेडिटेशन जो है ये बच्चों के खेल जैसी है, इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ शांति सा लगता है, लेकिन फिर जैसे का वैसा हो जाता है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका ज्ञान सुनकर ली, या फिर आप उनसे कुछ लाभ भी चाहते थे? सर जी, लाभ तो काफ़ी कुछ पहले से दिया हुआ था उन्होंने। शुरू से कबीर परमात्मा का कहने मतलब कृपा था। शुरू से अपने कहने मतलब
हाथ के नीचे रखा था उन्होंने, और कहने का मतलब बहुत सारा ज्ञान ध्यान उन्होंने दिया, लेकिन एक शांति नहीं थी जो मन को शांत होने की संतुष्टि होना चाहिए। नहीं, ये ठीक है, अब ख़त्म हो गए क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते थे। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? हाँ सर जी, ये संत रामपाल जी महाराज सदगुरु जी से नाम दीक्षा मैंने बरवाला में ली 11 अप्रैल 2013 को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने मानसिक शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मानसिक शांति मिली? जी सर, नाम लेते ही शांति मिली, सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते, भगवान कौन है, ये दुर्गा कौन है, गणेश कौन है, ये सब बारे में बहुत सारा क्वेश्चन रहता था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाता था कि क्या है। यहाँ आके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मुझे मोक्ष मार्ग मिला, जिसकी मुझे बहुत तलाश थी। मेरा तलाश सिर्फ वही था कि मोक्ष मार्ग, मुझे कमी किसी बात की नहीं थी, सब कुछ दिया होता परमात्मा ने शुरू से, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि इसलिए नहीं थी कि मोक्ष मार्ग मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके मुझे वो मार्ग मिला, जिससे आत्म शांति हुई, सब क्वेश्चन खत्म हुए मेरे। हाँ सर जी, एक बार पूना जा रहे थे हम लोग, कुछ भगत थे साथ में, बस से जा रहे थे। उस समय अचानक मुझे सीने के बीच में दर्द हुआ, तो बहुत सारी उल्टियाँ हुई। करीब करीब 3 बजे का समय था दिन का वो, और उसके बाद हम लोग चलते रहे, बहुत सारा कहने का मतलब बस भी चलती रही, धीरे धीरे उल्टियाँ भी बढ़ते गई, बहुत सारा दर्द हुआ। बीच बीच में कहने का मतलब दर्द तो होता था, लेकिन बीच बीच में नाम जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए नाम जाप करने से दर्द महसूस नहीं होता था उतना, लेकिन कहने मतलब भारीपन लगता, शरीर शिथिल होते जा रहा था। तो बीच में भी रुके, अमरावती जाने के पहले बीच में एक स्टॉप पड़ता, वहाँ रुके, वहाँ डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहने मतलब बताया कि हार्ट का आपका प्रॉब्लम है, आपका ब्लॉकेज हो सकता है, इसलिए आप अमरावती जाएं। अमरावती गया मैं, बहुत कहने वाला अमरावती जाने में बहुत ही दिक्कत हुआ, एम्बुलेंस बड़े मुश्किल से मिला, और वो भी जाके बीच रास्ते में ख़राब हो जाता, पंचर हो जाता है। फिर भी कहने जैसे जैसे सुधारते हैं और वहाँ पहुँचते हैं अमरावती हॉस्पिटल, और वहाँ पे कहने मतलब ICU में रखा जाता है, और कहने मतलब फिर इलाज किया जाता है। और उस समय बहुत कहने मतलब दर्द का अनुभव भी हुआ वहाँ पे, और सदगुरु ने रक्षा की। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि कहने वाला आपके ब्लॉकेज हैं, 70% ब्लॉकेज हैं आपके, और ये आपको कहने वाला इलाज करवाना पड़ेगा, इसका जो भी एंजियोप्लास्टी है ये कराना पड़ेगा आपको। तो कहने मतलब फिर भी कहने मतलब बहुत दिक्कत लगेगा आपको काफ़ी समय तक ये परेशानी झेलना पड़ेगा इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी लगाया था हमने कि अटैक आया हुआ है, तो उधर से उनका जवाब भी आया था कि कहने मतलब भगवान कबीर रक्षा करेंगे आपकी। तो वैसे ही हुआ, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया 2 दिन बाद, और घर भी चले आया डिस्चार्ज होके। तो सर, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ये जो लाभ मिला है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है? ये बिल्कुल सही है कि संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हमको लाभ मिला है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा हैं वो। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वेदों में प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़ा दुख को टाल सकता है, काट सकता है उसको क्षण में। और दूसरे जो धार्मिक गुरु हैं वो ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि आपको जो कर्म है वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पूर्ण परमात्मा सब बीमारियों को, सब बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा दुख को दूर कर सकता है, क्षण में काट सकता है। सर, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने इतने दूर हरियाणा में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? गुरु तो बहुत हैं सर जी, सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में एक समय में एक ही सदगुरु होता है जो संत रामपाल जी महाराज इस समय हैं। बाकी सब तो गुरु हैं, कहने का मतलब साधना बताते, लेकिन शास्त्रोक्त नहीं बताते हैं। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ सर जी, ये अच्छी बात है। जो भी कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो जो भी चैनल पे सत्संग चलते हैं गुरु जी के, उसके नीचे पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर्स वगैरह आते हैं, उस पे कॉल करके, तो भारत भर में जहाँ भी नामदान सेंटर हैं वहाँ से वो पता ले सकते हैं, वहाँ जाके नामदान ले सकते हैं, वहाँ निःशुल्क उनको नाम दीक्षा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि वो मंत्र है जिसका यो ब्रह्म का है और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म का है ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो ब्रह्म से होने वाली उपलब्धि है, जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विदते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है। अर्जुन उनका पुनर्जन्म है, इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, और तथा अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम तुम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि नाश रहित तो उसको अविनाशी, यानी नाश रहित कहो अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं।
अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये देखिएगा। अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है, मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला, वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाने की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है।
परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा कीटार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये आपको स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2 कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। अब उसने वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, ये 5वां, 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6ठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं।
अब हम ज्यादा ना पढ़े, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वों की का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने मुझे हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको यो विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए, और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू जन्म अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सबकी आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चरचराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर ले। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इनसे जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु,
तम गुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म का जो की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को और ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं ऊपर की साथ, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है। ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम नराधमा, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा। रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग। भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर कर रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने शौचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा न उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है। अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे। आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जहां 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास,
आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा, मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मेरे डांस नहीं आता। पार्वती बोली, मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले इस पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था, और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव को का दिल डांटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम काहे के शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने भाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधक वावे, तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती, ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए। आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी
जरा मरण का रोग नहीं कटेगा तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो एक समर्थ शक्ति से ही, परमात्मा से, परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पर निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तू वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमरतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें अध्याय का, 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है आहु या एवं कार्य का फल, आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्यत यानी बहु अन्य कुछ, आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कि 1 नंबर का मैं ऋषि दानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे 15वें अध्याय में इसने वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम।
ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तो अज्ञानी इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ कस स्मरण कर, और मूल मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमरत्व प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता है दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिएगा, ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष स्वरूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, और ब्रह्म खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम है, उसका क्या था? वो तो गुप्त बता दिया अपना, कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध योग। अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में ना आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनका समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से, अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है? यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा है? अन्यों कहें वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा। बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है ताकि उसे आध्यात्मिक सुख मिल सके, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नौहर सिंह जी की है। नौहर जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, तीर्थों की यात्रा भी की और बचपन से गणेश जी की भक्ति भी की, लेकिन इसके बावजूद इनको किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नौहर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नौहर जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नौहर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? नौहर सी से होता सर। सर कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सर। नौहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होके करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था। मैं अपने पेट का बहुत बड़ा समस्या था। पेट में जलन, डकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया और रायपुर सोयास हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से कि किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा हैं उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है, वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं, पास्टर, उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था, और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं?
डॉक्टरों ने तो कई एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था। तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके, फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घूमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे से शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं, और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सर, जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांदगांव गांव का है। राजनांदगांव गांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था, और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ, और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है, ना ज़रूरत है अभी। सर, क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुए हैं भगत जी। पहले जहाँ मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरु जी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर, लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरुजी के शरण में, और गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में सत्संग चलता है उसमें नीचे जो पीला पट्टी जो चल रहा है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।